जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 22 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर यहाँ पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, 22 नवंबर से लेके और 30 दिसंबर के बीच में कौन कौन से दिन धाम पर बैठेंगे, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठेंगे, और अभी के टाइम बैठ रहे हैं तो कितनी भीड़ है, कितनी देर में नंबर आ जाएगा, कितनी देर में नंबर नहीं आएगा, और दोस्तों भीड़ ज़्यादा होती है तो कितना टाइम लगता है, और कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है, कहाँ से आपको टोकन लेना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना करना ही ना पड़े, आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। और दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पे कौन कौन सी बीमारियां देख रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देख रहे हैं, और यहाँ पर आपको कैसे आना है, आखिर मनोना धाम कैसे पहुँचना है, किस राज्य से आ रहे हो तो आपको कैसे पहुँचना है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, कौन सा यहाँ पे ये जिला में पड़ता है, और दोस्तों यहाँ पर आकर आपको कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है। क्योंकि दोस्तों अभी सर्दियों का समय चल रहा है तो यहाँ पर आप अगर आप आ रहे हो तो आपको लगभग 2-3 दिन का समय आपको लेके आना चाहिए। अगर आपके पास समय कम है तो आपको कैसे आपको दर्शन करने हैं, कैसे आपको एक ही दिन में दर्शन करने हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वाली वीडियो में आपको देने वाले हैं, जैसे कि महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम को नहीं बैठते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है जिससे कि आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार हो जाए, आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको देने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है, स्किप करके नहीं देखना है, यानी कि वीडियो काट काट के नहीं देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो पूरी देखकर ही कमेंट करें। बहुत सारे भैया कमेंट कर देते हैं कि भैया हमें ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, तो मैं उनका जवाब नहीं दूंगा। जो प्रश्न यहाँ पे इस वीडियो में जिसका जवाब नहीं होगा उसी का जवाब दूंगा। अगर फालतू आप मान लो इस वीडियो मैंने बताया हुआ है उस प्रश्न का जवाब आप फिर कमेंट करते हो कि भैया ये बता दीजिए कि यहाँ पे कमरा कहाँ पे मिलेगा, कितने रुपए में मिलेगा, कहाँ से टोकन मिलेगा, ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें पूछते हो आप, लेकिन आपको वही चीज़ें पूछनी है जो वीडियो में नहीं बताऊँ। आप वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप कमेंट करके ये बता देना जरूर कि कहाँ से आ रहे हो, कौन से राज्य से आ रहे हो, कौन सी आपको दिक्कत है, कौन सी दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको अगली वीडियो में आपको मैं बता सकूँ कि कैसे आपको आना है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं आखिर मनोना धाम पड़ता कहाँ है। देखो दोस्तों मनोना धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है और आंवला इसकी तहसील है, गांव का नाम है मनोना। तो सबसे पहले आपको बरेली आपको आना होता है। बरेली देखो दोस्तों बहुत बड़ा एक जिला है और बहुत बड़ा मंडल भी बोलते हैं ऐसे, और यहाँ पर बहुत बड़ी स्टेशन है। तो आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, अगर किसी हिस्से से आ रहे हो, अपनी ट्रेन से आ रहे हो या अपनी गाड़ी से आ रहे हो, किसी बाइक से आ रहे हो, तब भी आपको बरेली आना है। मान लो अगर यहाँ पे बरेली से मान लो बदायूं जिला से आ रहे हो या फिर आसपास से आ रहे हो तो आपको आंवला आना है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन, सबसे ज़्यादा नज़दीकी जो शहर पड़ता है वो पड़ता है आंवला। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, किसी और राज्य से आ रहे हो, कहीं और से आ रहे हो, जैसे झांसी हो गया, मान लो महाराष्ट्र हो गया या फिर नेपाल हो गया, या और दूसरे देश से आ रहे हो, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देश से अगर आ रहे हो तो आपको यहाँ पर बरेली आना है। बरेली आने के लिए आप किसी से भी मालूम करोगे कि भैया ट्रेन, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे या फिर किसी कैफे वाले से मालूम करोगे तो आपको ट्रेन अवेलेबल मिल जाएगी। हर जगह से यहाँ पे ट्रेन चलती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि आपको बरेली से आपको कितना खर्चा होगा। लगभग यहाँ पे अगर ट्रेन से आ रहे हो तो 20 रुपये में आप पहुंच जाओगे, बस से आ रहे हो तो आपको 50 से 60 रुपये का खर्चा आपको लगेगा। आराम से यहाँ पे बरेली रोडवेज से भी आप आ सकते हो। अगर आप अपनी गाड़ी करके आ रहे हो तो आपको तय करना है कितने रुपये में आपको कर सकते हो, ज़्यादा रुपये लगेगा नहीं। लगभग 80-90 किलोमीटर दूर पड़ता है आंवला बरेली से। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आना है। आंवला आते ही खनी आपको यहाँ पे किसी से मालूम करोगे भैया कि मनोना धाम जाना है, तो आप बिसौली वाले रोड पे आओगे तब भी आपको मनोना धाम पड़ जाएगा, बजीगंज वाले रोड पे आओगे तब भी आपको मनोना धाम पड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बिल्कुल बीच में पड़ता है, ये बिल्कुल बीच में पड़ता है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे आपको आना है। अब पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आपने सावधानियां नहीं बरतनी, आपने जो नियम है उनका पालन नहीं किया तो आपको यहाँ पे फायदा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर
ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक होती हैं, ऐसे ऐसे काम बनते हैं कि आपने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी यानी कि बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार, चाहे मंत्री हो गए, चाहे कोई पुलिस वाले हो गए, सभी लोग आते हैं। क्योंकि दोस्तों जिसको परेशानी होती है ना, वो ये चाहता है कि चाहे कहीं पे हो, कैसे भी ठीक हो जाऊं मैं। हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, हर कोई अपने जीवन में खुशियां चाहता है, हर कोई अपने जीवन में उन्नति चाहता है। तो ऐसी जगह आप यानी कि मनोनाथ धाम अगर आप एक बार आ गए तो आपको सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में समझ लो। लेकिन दोस्तों शर्त यह है कि आपके नियमों का पालन आपको करना है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आकर आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले तो आप अपने घर से चल रहे हो तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी ना आए कि हमारी मन्नत पूरी होगी या नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। अगर विश्वास आपको भगवान पे नहीं है तो किसी पे विश्वास नहीं होगा। भगवान आपको पता है रचेता है इस दुनिया के, सब कुछ कर सकते हैं। तो खाटू श्याम महाराज कोई भगवान से कम नहीं है। वो भी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि जाओ, जो भी आपकी शरण में आएगा उसका कल्याण होगा। तो आपको यहाँ पर विश्वास रखना है। ये चीज आपको बिल्कुल नहीं सोचनी है कि यहाँ पे हमारे काम बनेंगे नहीं बनेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पहला काम आपको करना है, यहाँ पर हाथ मुंह धोकर स्नान कर, अगर आप स्नान नहीं कर पा रहे हो तो हाथ मुंह धोकर आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है, जो कि 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगी, 20 रुपए में आपको मिल जाएगी। यहाँ तक है, तहाँ तक। और दोस्तों बिल्कुल पास में ही मंदिर की दुकान पड़ती है, वहां से आपको खरीद लेना है। दूसरा काम आपको करना है, 51 रुपए से प्रसाद शुरू हो जाता है। अलग अलग दुकानों पर अलग अलग रेट रहते हैं, कोई 51 से शुरू बनाता है, कोई 101 से बनाता है। तो यहाँ पर आपको वो खरीद लेना है। और दूसरी चीज ये है कि आपको जो अर्जी फॉर्म होता है वो भी आपको, जहां से आप प्रसाद लोगे वहीं पे आपको ले लेना है। दूसरी बात आपको एक बता दें कि अगर यहाँ पर आप मान लो जल्दी नहीं पहुंच पाते हो, सुबह में अगर आप यहाँ पे पहुंचते हो, पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, सुबह में अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा, एक दिन में दर्शन होंगे अगर महाराज जी यहाँ पे बैठ रहे हैं तो। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कहाँ पे ठहरना है। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे देखो ठहरने के लिए धर्मशाला बनी हुई है। और यहाँ पे आप देखो सामने ये आपको दिख रहा है, ये बिल्डिंग नीले कलर की धर्मशाला है। यहाँ पे आप रुक सकते हो, जिसका चार्ज है 1000 से लेकर 3000 रुपए के बीच में। जिस प्रकार का आप कमरा लेना चाहते हो उस प्रकार का कमरा आपको मिल जाएगा। फ्री में ठहरने के लिए यहाँ पर अगर आप फ्री में ठहरना चाहते हो तो जगह जगह लकड़ी के ट्रैक्टर बने हुए हैं और जगह जगह यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, वहां पे भी आप रुक सकते हो, कोई चार्ज आपको लगेगा नहीं। और दोस्तों यहाँ पे तीसरा जगह है कि जहां से आप प्रसाद लोगे वहां पर भी रुकने की व्यवस्था उन लोगों ने बनाई होती है। जहां से आप प्रसाद लोगे वहीं पे आप अपना सामान रख सकते हो, वहीं पे आप रुक सकते हो, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। अगर आप मान लो सुबह में पहुंच जाते हो, अगर आप रुक के दर्शन करते हो, दूसरे दिन दर्शन कीजिए आप आराम से। क्योंकि दोस्तों अगर आप दिन में लाइन में लग जाओगे तो आपके दर्शन मुश्किल है, अगर भीड़ ज्यादा होती है। वैसे ज्यादातर भीड़ ही होती है, यहाँ पे भीड़ कम नहीं होती जब महाराज जी बैठते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको और क्या क्या करना है। देखो दोस्तों यहाँ पर सुबह में आप अगर आ जाते हो तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, प्रसाद वगैरह आपको खरीद लेना है, अर्जी आपको फॉर्म ले लेना है। अर्जी के फॉर्म में आपको 60 रुपए रखने होते हैं, 1 रुपए उसमें रखा हुआ होता है, 10 रुपए का अर्जी फॉर्म मिलता है। ये चीज आपको कर लेनी है। सीधा मंदिर की लाइन में आपको लगना है। मंदिर के दर्शन पहले करने, आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं कई बार बोल चुका हूं, चाहे आप जितनी बार आओ, पहली बार आ रहे हो, दूसरी बार आ रहे हो, आप ये गलतियां, अगर बहुत सारे भैया कहते हैं हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो ये सारी गलतियां आप करते हो। आप यहाँ पर आते हो पहली बार, आप तो मंदिर दर्शन कर लेते हो, कभी कभी पहली बार में मंदिर के दर्शन नहीं करते। तो मंदिर के दर्शन आपको पहले करने हैं, चाहे आप 2 बार आओ, 3 बार आओ, 10 बार आओ। क्योंकि दोस्तों जो भी काम होते हैं यहाँ पे खाटू श्याम महाराज की कृपा से होते हैं। महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं। तो आपको ये चीज आपको करनी है, विशेष ध्यान रखनी है। मंदिर के दर्शन करने हैं, मंदिर में ही आपको अर्जी फॉर्म जमा करना है, मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है और कहीं पे कुछ नहीं करना है। मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है। ये भी आपको बता देता हूँ, मंदिर की लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है, महाराज जी की लाइन भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। एक भैया ने कमेंट किया था कि भैया हम मंदिर की लाइन लगेंगे तो महाराज जी दर्शन कितने बजे करेंगे, उनकी लाइन में कब लगेंगे। तो भैया मंदिर की लाइन जल्दी जल्दी चलती है, महाराज जी की लाइन स्लो स्लो चलती है। तो मंदिर के दर्शन अगर आप करोगे तो 4 बजे लगोगे तो आप 1 घंटा में, आधे घंटे में नंबर आ जाएगा। उसके बाद महाराज जी की लाइन में आप लग सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको कि महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। महाराज जी यहाँ पे सभी प्रकार की बीमारी देखते हैं, सभी प्रकार की समस्या देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक प्रकार की समस्या यहाँ पे देखते हैं। आपको लाइन में लगने के लिए यहाँ पे किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा सकते हो, यहाँ पे कोई और तरीका नहीं है। टोकन प्राप्त करने के लिए अगर टोकन से आप दर्शन करना चाहते हो तो सोलर प्लांट के नीचे जहां से धर्मशाला मैंने आपको बताई थी वहीं पर आपको टोकन मिल जाएगा। थोड़ी बहुत लिखा पढ़त होगी, उसके बाद आपको टोकन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपकी शर्त यह है कि मरीज ज्यादा गंभीर होगा तभी आपको टोकन मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज
महाराज जी यहाँ पे और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी। देखो आपको श्याम जल ऑनलाइन नहीं मंगाना है। श्याम जल का सेवन महाराज जी यहाँ पे सिर्फ श्याम जल पिलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। तो आपको सुबह 4:30 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक के बीच में आपको श्याम जल का सेवन करना है। और ट्रेन में अगर आप कहीं श्याम जल लेके जा रहे हो तो आपको पैरों के तले आपको नहीं रखना है, ऐसी जगह नहीं रखना है जहां पे श्याम जल खंडित हो जाए। पैरों के तले नहीं रखना है, गंदी जगह नहीं रखना है, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। मीट मछली अगर आप खाते हो तो ये भी आपको नहीं खाना है। इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए। इस वीडियो में अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। फिलहाल दोस्तों आप बता देते हैं कि महाराज जी यहाँ पे बुधवार और बृहस्पतिवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप इस दिन आ रहे हो, वेडनेसडे और थर्सडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 22 नवंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर महाराज जी यहाँ पर 25 दिसंबर तक महाराज जी बैठने के चांस है। तो आप इस बीच में आ रहे हो तो आराम से आइए, लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो देखकर आइए, डेली हमारी वीडियो पड़ती है तभी आप यहाँ पर आइए। बाकी दोस्तों कुछ और जाना है तो कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।